हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवानंद दुबे अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको चैप्टर 4 फिजिकल एजुकेशन को पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं, डिसेबल्ड पर्सन। CWSN मीन्स होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम आपको बताने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी क्या होता है? एक तरह की विकलांगता होती है, किसी भी तरह का विकलांगता जो कि मानसिक हो गया, शारीरिक हो गया, बौद्धिक हो गया, विकासात्मक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, कोई भी विकलांगता किसी भी तरह की हो सकती है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे डिसएबिलिटी इज़ एन इम्पेयरमेंट दैट मे बी कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल etc। जैसा कि मैंने आपको बताया, विकलांगता एक लॉस है, हानि होती है एक तरह की, जो संज्ञानात्मक, विकासात्मक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक आदि तरह की होती हैं। इट अफेक्ट्स द एवरीडे एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल टू अ कंसिडरेबल अमाउंट। यह व्यक्ति की रोज़मर्रा ज़िंदगी की गतिविधियों के जितने भी कार्य होते हैं उनको प्रभावित करती है। उसमें जो डेली वर्क करने वाले होते हैं उनको उसमें इफ़ेक्ट करती है। इट मे बी प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ और ऑकर ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम। ये जो होती है किसी भी व्यक्ति में जन्म से मौजूद हो सकती है या किसी के जीवन काल में के दौरान भी हो सकती है। डिसेबिलिटी हैज़ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। जो डिसेबिलिटी होती है, ये विकलांगता जो होती है, दुनिया के विभिन्न समाजों में जो डिफरेंट तरह की सोसाइटीज़ होती हैं उसमें उनका अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग अर्थ होता है। Disability is an injury that restricts the functions or movements of an individual। जो डिसेबिलिटी होती है वो एक चोट की तरह होती है जो व्यक्ति के कार्य या गतिविधि को प्रतिबंधित करती है। It is the consequence of an impairment caused to एन इंडिविजुअल। ये किसी भी व्यक्ति की हानि का परिणाम हो सकती है। डिसेबिलिटी इज अ मेडिकल कंडीशन विच डज नॉट परमिट एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी और मूवमेंट इन अ नॉर्मल वे। जो विकलांगता होती है वो एक चिकित्सा है, जिसकी चिकित्सा की स्थिति है जो एक सामान्य तरीके से किसी भी गतिविधि को, जो भी डेली वर्किंग होता है, उसके लिए आंदोलन करने की अनुमति नहीं देती है। मूवमेंट करने की जो परमिशन होती है वो नहीं देती है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर क्या होता है? जो विकार की अवधारणा होती है, विकार होता है, वो क्या होता है? डिसऑर्डर इज यूजुअली यूज्ड फॉर मेंटल डिसेबिलिटी। जो डिसऑर्डर होता है, विकार, आमतौर पर मानसिक विकलांग के लिए प्रयोग किया जाता है। डिसऑर्डर इज एनी एलिमेंट दैट डिस्टर्ब द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। विकार होता है वो कोई बीमारी है जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य पर
Disorder creates hindrance and individual performance and reduces his efficiency. जो डिसऑर्डर होता है, विकार होता है, वो स्वास्थ्य को परेशान करती है। विकार एक व्यक्ति के प्रदर्शन में बाधा पैदा कर सकती है। इन द बिगिनिंग डिसऑर्डर सीम्स टू बी ऑर्डिनरी बट दे यूजुअली ग्रो और स्प्रेड इन अ हार्मफुल मैनर, और उसकी दक्षता को कम कर देती है। आरंभ में अव्यवस्था सामान्य प्रतीत होता है। मोस्ट प्रोबेबली अ डिसऑर्डर कैन नॉट बी डिटेक्टेड ऑन टाइम, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ सिंपल डिसऑर्डर इज चेंज्ड इनटू अ डिसेबिलिटी। किंतु व्यक्ति में जो इसका विकास प्रायः हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है, ढंग से होता है या फैलता है, सबसे अधिक संभावना होती है फैलने की कि समय पर इसका साधारण विकार विकलांगता में बदल जाता है या बदल सकता है। एक विकार किसी व्यक्ति के सामान्य कामकाज में व्यवधान डाल देता है। A disorder disrupts the normal functioning of an individual. जो नॉर्मल इंसान होता है, जो ये विकार होता है, उसको डिस्टर्ब, पूरे लाइफ को डिस्टर्ब करता है। जो भी काम करता है उसमें पूरा डिस्टर्बेंस फैला देता है। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के टाइप्स। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, ज्ञानात्मक असक्षमता। इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट क्रिएट्स हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन फॉर एन इंडिविजुअल टू स्टोर, प्रोसेस एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। यह एक माइंड से रिलेटेड विकार होता है, मस्तिष्क से रिलेटेड, जो कि किसी भी व्यक्ति के जो स्टोर करने की क्षमता होती है, कोई चीज़ सोचने की क्षमता, स्टोर करने की क्षमता होती है माइंड में, उस प्रक्रिया तथा सूचना के उत्पादन में रुकावट पैदा करता है। दिस एबिलिटी कैन अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू रीड, कंप्यूट, स्पीक एंड राइट। ये जो एबिलिटी होती है, ये व्यक्ति की जो क्षमता होता है, किसी व्यक्ति की पढ़ने, बोलने, लिखने या गणना करने की, कैलकुलेशन करने की क्षमता होती है, उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। द इंडिविजुअल्स हु हैव दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यूजुअली हैव फॉलोइंग सिम्टम्स। जिनमें भी इस तरह की डिसेबिलिटी होती है, उनके कुछ लक्षण होते हैं। जो इस तरह के आमतौर पर जो विकलांगता वाले व्यक्ति होते हैं, उनके लक्षण जो होते हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है मेमोरी डिसऑर्डर। मेमोरी डिसऑर्डर क्या होता है? स्मृति विकार। जो माइंड में सोचने समझने का है, उसे डिसऑर्डर कहते हैं, मेमोरी डिसऑर्डर। एन इंडिविजुअल हु हैज़ ऑडिटरी प्रॉब्लम्स और difficulty in remembering something that he heard, said or saw before some time। इस तरह के जो विकार होते हैं, एक व्यक्ति जो कुछ ही समय पहले कुछ सुना था या देखा था या कहा हो, कुछ समय पहले देखा हो, उसे याद करने में, सुनने में संबंधी समस्याएं होती हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैंने क्या कहा था या मैंने क्या देखा था, ऐसा कुछ करने में उसे बहुत सोचने में प्रॉब्लम होती है। सेकंड है इसी का हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी क्या होता है? एन इंडिविजुअल विथ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी मे नॉट हैव अटेंशन फॉर अ long period. He find it difficult to stay at one place.
जो हाइपर एक्टिविटी होती है, सक्रियता इसे बोल सकते हैं, बिल्कुल कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं इस कंडीशन में। तो संज्ञानात्मक विकलांगता वाले व्यक्तियों को लंबे समय तक ध्यान देने की बहुत आवश्यकता होती है। उन्हें ध्यान नहीं दिया जा सकता क्योंकि उन्हें एक ही स्थान पर रहने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मुश्किल होती है, जल्दी वो एक स्थान पर टिकते नहीं हैं। डायलेक्सिया, ये डिसलेक्सिया क्या होता है? एन इंडिविजुअल विद कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में exhibit dyslexia. It means he may have difficulty in writing, reading, speaking और etc. डिसलेक्सिया मीन्स संज्ञानात्मक जो विकलांगता होती है वाले व्यक्तियों को डिसलेक्सिया का प्रदर्शन कह सकते हैं। इसका अर्थ है कि इस मीनिंग में कि जैसे उन्हें बहुत ही दिक्कत होती है लिखने में, पढ़ने में, बोलने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। फ़िलहाल अपने इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक ही बताया है, आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।